चलिए आज के सफ़र के लिए हो जाते हैं सवार श्री माता वैष्णो धाम कटरा की इस ट्रेन में और पीते इंडियन रेलवे की चाय। और यहाँ अपर सीट से मैं पापा को बता रही थी कि चाय बढ़िया है। लोग कहते हैं कि जब बुलावा आता है आप तभी जाते हैं, वो तो पता नहीं, लेकिन जब मन होता है तो आप सब कर लेते हो। और इसीलिए मेरे मम्मी पापा आज आ चुके हैं माता वैष्णो देवी धाम पर। साचे दरबार की जय। तो हम लोग आज 7 बजे का टाइम हो रहा है और निकल रहे हैं माता के दर्शन के लिए मॉम्स। तो हमें यहाँ से पहुँचने में अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। सो चलो फिर मिलते हैं आपसे बाणगंगा पे। वो रहा माता का भवन और ये रहे हम। तो हम पहले यहाँ पे चाय पीने वाले हैं, मेरी चाय रेडी हो रही है। उसके बाद हम निकलेंगे बाणगंगा के लिए। हम लगे हुए हैं बाणगंगा के लिए जाने वाली लाइन में। हाँ, बाणगंगा के लिए भी लाइन लगती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जब हो जाते हैं उस समय। ये आप देख सकते हो बाणगंगा। यहाँ से गेट जो है वो देखना शुरू हो गया है, वहाँ हमारी चेकिंग होगी, चेक पोस्ट होगा और उसके बाद हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे चल रही है आरती, लाइव आरती, और हम आज से ही शुरू कर रहे हैं आरती को देखना। आज शाम में भी शायद देखेंगे अगर माता ने चाहा तो। बाणगंगा से लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग अलग कर दी, तो हम तो आ गए, मैं और मम्मी आ गए और पापा भी नहीं आए। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम। भाई साहब इतनी लंबी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन थी कि हमें लग रहा है जब तक हम वापस आने का सोच रहे थे तब तक तो ये लाइन से पापा ही निकल पाएंगे। अभी तक सब आते जा रहे हैं। कितनी लंबी लाइन थी लड़कों की। अब लड़कियों तुम ज़्यादा आया करो, लेडीज़ हम आ गए। चलो बढ़िया, देखते हैं रिएक्शन कितनी देर के बाद। बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो हमेशा आई है, 5 बार आई है, 6th टाइम आ रही है इस बार। और क्या बोलते हैं, शी इज़ वेरी 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 सैड कि वो चल के नहीं जा रही है। मतलब उनका बहुत मन है, पर वही बात है ना, बाद में फिर उनके पैर में दिक्कत हो, कुछ हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है आप हाफ वे चल लो, फिर भी हम फुल नहीं लेके जा रहे हैं। लुक एट हर फेस। सही है, ऑल हैप्पी ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चले जाएंगे। इस चक्कर में हम लोग भी आराम से पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी, वरना तो हम भी स्लो जाते। इस तरह के आपको रास्ते बहुत सारे जगह मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक के फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। स्टेयर्स में एलिवेशन ऑफकोर्स ज़्यादा होता है, पर जल्दी पहुँच जाते हैं। एनर्जी ज़्यादा लगती है, बट काफ़ी एक लंबा रास्ता कवर हो जाता है। तो इसलिए मैं आंटी डंडा मिल जाएगा अगर आप हो आए तो, डंडा मिल जाएगा आप हो आए तो। थैंक यू सो मच। तो एक आंटी ने डंडा दे दिया, 2-3 से पूछा, सीधे मुंह पे मना नहीं। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलने की तो हालत ही नहीं रही, इसीलिए कहते हैं जोर से बोलो। 8 से सीढ़ियाँ चढ़ के। अच्छा वो मम्मी को घोड़े से निकाल दिया, वरना तो हालत ख़राब हो जाती। अभी तो बहुत दूर जाना है, जितने ऊपर जाओ उतने ऊपर लोग कहते बस थोड़ी सी तो बची है, बस थोड़ी सी तो बची। थोड़ी मतलब 300, फिर किसने बोला थोड़ी सी मतलब 300, ठीक है। और भैया वैष्णो देवी आना हो ना तो 1 साल पहले से जिम शुरू कर देना, या भागने लगना कहीं। ऐसे नहीं भागना, मतलब भागने लगना। ऐसा थम्स अप ब्रेक ले लिया, टेस्ट द थंडर। थंडर टेस्ट करके अब हम निकल रहे हैं फिर से। अंकल ने बताया कि 711 सीढ़ियाँ थी और ये सबसे लंबी सीढ़ियाँ थी जो हमने ले ली हैं। रास्ते में आपको इस तरह के मसाज सेंटर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप मसाज कर सकते हो। और यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है, देख लो। कटरा जो सिटी है जहाँ वैष्णो देवी है, वहाँ का नज़ारा यहाँ से दिखने लगा है ऊपर से, तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो ऊपर ही चलते हैं पहले ना। 2 किलोमीटर वैसे हमने कवर भी कर दिया, तो अब सीढ़ी ले सकते हो, बहुत डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा। ये कोई पोज नहीं था, ऊपर देख रही थी कि और कितना ऊपर जाना है। दोबारा उठाओ डंडा। तुम्हारी घास काटने की ड्यूटी लगाई क्या मैडम? हाँ लगाई तो है। कितने दूर है अर्धकुंवारी? 2 किलोमीटर चली जा, मर जाएगी। बट यहाँ इतने बंदर हैं कि
तुम्हें पता नहीं चलेगा कब खा रहे हो, कब वो तुम्हें तुम्हारा लेके भी चलेगा। एक आंटी खा रही तो वो बहुत देर से देख रहा, मैं उसको देख रही हूँ, तो उसने वहाँ से पत्थर फेंका आंटी के सर पे, सारा गिर गया, आंटी का देना पड़ गया। तो इतने स्वाद से खाने की जरूरत नहीं, खाओ जल्दी ठूसो और निकलो। हमें मम्मी मिल चुकी है। मम्मी बढ़िया खुश है। अच्छा लगा घोड़े में लेकिन बहुत अच्छे से पहुंच गई हैं। और अभी हम श्राइन बोर्ड का जो भोजनालय है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय, वहीं पे मम्मी पास में मिल गई थी हमें, और थोड़ी डरी हुई थी बट हाँ अच्छे से पहुंच गई। और यहाँ पे हम खा रहे राजमा चावल बड़ा, और मम्मी पी रही है चाय, जिनका रेट बहुत सही है, नॉमिनल है, 35, 45, 10 या 15 की चाय है, तो बहुत सही। और यहाँ की राजमा चावल तो मतलब मस्ट है, मस्ट, बहुत टेस्टी है। भैया भैया चलो कोई बात नहीं, खा लो। तो फाइनली हमने आधा रास्ता कवर कर लिया। अब हमें भवन जाना है, जहाँ मम्मी पैदल जाएगी। अब मम्मी पैदल चलेगी। ये रहा बोर्ड, ऊपर हम जाएंगे अर्धकुंवारी के लिए। जो हम नहीं जाएंगे वो एक चक्कर पड़ जाएगा, ऊपर अर्धकुंवारी है। और ये जो नया रास्ता बना है अर्धकुंवारी से पहले कटता है, अगर आपको अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं करने हैं तो सीधे यहाँ से जा सकते हैं, जो कि 5.5 किलोमीटर है, लाइक 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर कम है ये। सो आई सजेस्ट, अगर जिसको दर्शन नहीं करने अर्धकुंवारी में, वो सीधा भी जा सकता है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मम्मी तो रॉकेट की स्पीड से चल रही है, हम लोग को भी नहीं मिल रही है, और सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली मम्मी ने घोड़े पे बैठ के। और हम एक बार तो खो भी गई है, आगे निकल गई बिल्कुल। गजब नहीं थे बैठे। एक कोई कैप्सूल खाया था ना तुमने, हाँ। बता दो कौन सा कैप्सूल था, लोग भी वही कहा के चढ़ा करेंगे। पैर दर्द का कैप्सूल, पैर दर्द होते हैं उनके, तो कोई होगा उनका कैप्सूल बोलने का। मैंने कहा ये कैप्सूल तो रॉकेट की स्पीड से भाग गया। तो सही है, बढ़िया चल रहा अभी तक। तो शायद 2 या 3 किलोमीटर और रह गया होगा। अब उतनी चढ़ाई नहीं तो उतनी थकान नहीं हो रही, और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी हमने एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया है, और बहुत ठंडी हवा चल रही है। मतलब चल चल के आए तो गर्मी लग गई, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब हवा चल रही है। अभी मुझे पहनना पड़ेगी जैकेट, जो हमने उतार दी थी। और मस्त बढ़िया मौसम हो रहा है, पीछे बहुत सुंदर पहाड़ है एकदम, और चलते जा रहे हैं। मम्मी खुश है, आधा काम आधा मन मम्मी का हो गया। रास्ते के नज़ारों को एंजॉय करते करते और यूं ही एक दूसरे को हंसाते हुए फिर हम पहुंच गए माता के भवन के और करीब। मैं तो फालतू में ही अपने आप को फिट समझती थी, मम्मी पापा से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा फिट है वो। निकल लेते हैं भाई, 1 मिनट में रुकी, 1 मिनट भी नहीं, फ़ोटो खींचने फट से रुक लेते हैं। ये सही है, इतनी स्पीड सही है। भक्ति में शक्ति होती है, बात सही है। शायद मेरी भक्ति उनसे कम है ही, उनसे तो कम है ही। हम आ गए हैं सांझी छत पे। ये सांझी छत का वो है भोजनालय। यहाँ बहुत बढ़िया डोसा मिलता है, डोसा पॉइंट है, सस्ता भी मिलता है, बहुत सही, श्राइन बोर्ड की तरफ से। पर अभी हम खा के आए, ऑलरेडी फुल है, तो कुछ भी नहीं खाएंगे। शायद लौटते में फिर यहाँ खा लेंगे। और इनको देखो, मिल गए ये लोग, ये जा रहे हैं दोनों। हम अभी यहाँ पे हैं, और ये जो आप देख रहे हो ना, हाँ ये चढ़ाई, ये है सबसे ज़्यादा स्टीप आई थिंक। और उसके बाद वहाँ से भवन दिखना शुरू हो जाएगा। ये शायद धर्मशाला है, या फिर जो रूम्स बुक होते हैं वो हैं, वहाँ से भवन दिखना शुरू हो जाएगा। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। यहाँ से फाइनली हमें भवन दिखने लग गया है, और इतना हमें और जाना है, जो कि ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि सामने भवन दिख रहा है। अब तो ये लोग भी एक्साइटेड हैं, फाइनली भवन दिख गया है। यार यहाँ तक आके तो सारी की सारी एनर्जी चली गई है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कभी थी ही नहीं एनर्जी, ज़ॉम्बी मोड में आ गए यहाँ के। लेकिन जैसे ही यहाँ भवन के दर्शन हो जाते हैं ना, वो रहा भवन, तो ऐसा लगता है कि सब वर्थ है, और एनर्जी फिर से आ जाती है। भवानी भक्तों की, यहाँ भक्तों की लगी है कतार, भवानी भवानी कतार, भवानी सजा है तेरा द्वार, भवानी। ये पहाड़ ऐसे लग रहे जैसे इनकी ब्लेड से किसी ने कटिंग की हो, बढ़िया। आर्टिस्ट वाज माता रानी। ठंडे पानी से नहा के रेडी हो गए सब, ठंडे पानी से नवंबर में। अब दर्शन कर रहे हैं, बस उसके बाद मिलते हैं फिर।
बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दर्शन हो गए, एकदम भी भीड़ नहीं थी। आपके लिए भी एक टिप है, अगर कभी भी आओ तो दोपहर के टाइम पे आओ, कोशिश करो 1 से 3 या 12 से 3 के बीच में बेस्ट होता है। बहुत भीड़ हो रही है। और अब हम जा रहे हैं रोप वे की लाइन में लगने के लिए, तो आपको रोप वे दिखाते हैं। बहुत शानदार बन गया है माता के भवन से भैरव तक के लिए। तो जो 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई होती थी वो अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, पर उसका भी टाइम है 5 बजे। अगर 5 बजे आप नहीं पहुँच पाए, टिकट नहीं ले पाए, तो फिर वो बंद हो जाता है। सो हम जा रहे हैं, 4 तो बज गए थे और 5 बजे तक शायद हमें मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, मिल जाना चाहिए। टेक्निकल इशू नहीं हुआ तो। कम टाइम के लिए क्यों दिखाते हैं माता को। हम इतना चढ़ के आए, ये रिग्रेट उन्हें हमेशा होता है। शी इज़ कमिंग हियर फॉर द 6th टाइम, बट स्टिल वो रिग्रेट रहता है। बट रिग्रेट क्या है यार, हमारा इंडिया है, यहाँ पे अगर हर किसी को रुकने दे दिया ना 1-1 मिनट, तो आधे माता का श्रृंगार करने लगेंगे, आधा वहाँ बैठ के भक्ति करने लगेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये बेस्ट है कि बस माता को देखो और प्रणाम करो और निकलो। क्या करना था तुम्हें, अपना काम करो, चलो। तो जैसे हमने बोला था टेक्निकल इशू हो जाएगा, और टेक्निकल इशू नहीं हुआ तो उन्होंने आधे घंटे पहले रोपवे की लाइन बंद कर दी। मतलब हम 4:30 बजे खड़े हैं गेट के सामने। हम नहीं थे, हम तो थोड़ा और आगे 3-4 लोग और भी थे, तो 4:30 बजे ही बंद कर दी यार। एनीवे, दिस इज़ कॉल्ड, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा, इस तैसी में जाओ। तो हम नहीं जा पाए थे रोपवे से ऊपर भैरव तक। और भैरव फिर हम वैसे जब पहले आए हैं तब जा चुके हैं, तो हमें इतनी ठंड में वहाँ जाना और आना सही नहीं लगा मम्मी के साथ। और फिर वैसे मैं आँख खोल के अकेले तब भी मैं नहीं जाती। तो यहाँ से ही भैरव को प्रणाम है, यहाँ से मंदिर दिख रहा है मुझे। और अगली बार आएंगे, कुछ छूटना भी तो चाहिए अगली बार के लिए, तो फिर हम चले जाएंगे भैरव। कोई बात नहीं, रोपवे के मज़े ले लेंगे। और वो रहा भवन, वहाँ से हम यहाँ तक आ गए हैं और मम्मी हमें सुना रही है कहानी माता की। ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, हम लोग उतर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जगह पर गर्म पानी है, ठंडा नॉर्मल सब है। मतलब गर्म होना इज बिगेस्ट थिंग ठंड में। रखना चाहिए। अरे धर्म का स्थान हो या कोई भी स्थान हो, आपने खाया, आपका गंदा आप फेंको, आपको फेंकना चाहिए। ये क्या तरीका है, हम छोड़ के चले गए बस। अरे किंग हो तुम फिर घर बैठो, अपने साम्राज्य संभालो, यहाँ क्यों आए हो। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये कटरा है, और मेरी आवाज़ भी कट चुकी है। मतलब इतनी ठंड हो रखी है यहाँ पे। अभी तो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं और कम हो गई है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा थी। मम्मी का बीच में मनुआ के भवन पे रुक जाते हैं, वो तो ये कहो हमने उसको सेकंड थॉट नहीं दिया, वरना तो मेरी तो कुल्फी पक्का जम जाती वहाँ पे। बहुत ठंड हो रही थी, बिकॉज हम भैरव नहीं गए थे, तो मम्मा का मन था सुबह चल लेंगे। मैंने कहा रहने दो, देखो ऐसा है अभी घर पहुँच जाओ, मतलब होटल पहुँच जाओ, क्योंकि इतनी ठंड है, बर्दाश्त के बाहर है। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे, अगली बार चल लेंगे। ऊपर जो आप लाइट देख रहे हो वहाँ से हम आ रहे हैं। अभी मैं वो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई मुझे 2 करोड़ रुपए या कितने भी दे देगा ना, मैं भाई नहीं चढ़ पाऊँगी। बस ज़ॉम्बी मोड में हूँ, पता नहीं कैसे बस नीचे जाना है, जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई बैठा के रोल कर देगा, एक बार में पहुँच भी जाऊँगी। ठीक है, फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा भाई, इतनी ज़्यादा थकान आ रही है। हर 10-10 मिनट में हम बैठ रहे हैं, बट इट्स ओके। ये इतना नहीं थका रहा, चलने में भी वैसे इतनी थकान नहीं होती थी, बिकॉज हम नेक्स्ट डे ही उतरते थे। बट इस बार ऐसे हुआ कि फर्स्ट उसी दिन हम चढ़े भी हैं और उतर भी रहे हैं। एंटरटेनमेंट है उस वाले मार्ग में, घोड़े, पालकी, पिट्ठू, फिर लोग बहुत होते हैं, और होते हैं लोग तो फिर जयकारे भी थोड़ा बहुत तो लगाते ही लगाते हैं। आप भी लगा लो, यहाँ किसी साथ लगाओ, मैं लगा रही हूँ, मम्मी लगा रही है, हम थक गए बस। बहुत अच्छा लगता है कि हियर यू हैव कम सो फार एंड नॉट saying anything, any word, just a connection, just a bond that you feel कि हाँ there is something। तो वो बहुत प्योर है और बहुत अच्छा है। सो किसी भी जगह से हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं वैष्णो देवी आई हूँ तो मैं यहाँ पर्टिकुलर बताऊँ। सभी को अलग अलग भगवान में या अलग अलग धर्म के तो उनमें होता ही है, बट देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, हम ऐसे मान सकते हैं, जो सबको गाइड करती है। सो उसी सुप्रीम पावर के नाम पे एक लास्ट बार जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज नेक्स्ट डे, हम कल 3 बजे आ गए थे नीचे और बहुत बारिश हुई, बहुत। जब मेरा लास्ट आपसे बात हुई उसके बाद तो आज सुबह मैं देख रही हूँ तो हम वहाँ थे टॉप पर और उसके भी पीछे गए थे, और आज हम नीचे हैं। बिलीव नहीं हो रहा कि इतना जाने के बाद इतना आ भी गए, प्लस 3 किलोमीटर्स और हम एक्स्ट्रा चले हैं।
वो तो बहुत ही खतरनाक था, बारिश थी, नया रास्ता था विच इज़ ताराकोट मार्ग। हालत तो ऐसी होगी, उठ जाओ तो बैठ नहीं पा रहे, बैठ जाओ तो उठ नहीं पा रहे, बहुत गंदी हो रखी है। और बस एक सजेशन देना चाहूँगी, जो नया ताराकोट मार्ग है, कोई कितना भी बोले अच्छा है, उससे ना आप जाओ ना आओ। वो 2-2.5 किलोमीटर लंबा है, प्लस आपको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बारिश हो गई तो वहाँ पे शेड्स भी बहुत सारी जगह नहीं है, जैसे हमें प्रॉब्लम हुई आने में थोड़ा सा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करो। बाकी पूरी यात्रा वॉज परफेक्ट, बहुत बढ़िया हुआ। जय माता दी। आपको अच्छा लगा वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।